हाय स्टूडेंट, वेलकम टू बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं अजीत कुमार आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज एक टॉपिक जिसके अंतर्गत हम लोग समझेंगे कि हमारे शरीर के अंदर मसल्स कैसे काम करते हैं। तो चलिए देर ना करते हैं और शुरू करते हैं टॉपिक को। देखिए किस प्रकार से एक चीता तेज रफ्तार से अपने शिकार के पीछे भाग रहा है। इसके भागने में जो मदद कर रहा है वह है इसका मसल्स। इसका मसल्स तेजी से गति करता है जिसके कारण यह तेज रफ्तार में अपने शिकार के पीछे भाग पा रहा है। यही नहीं, जितने भी जीव हैं यदि उसमें प्रचलन की क्रियाएं हो रही है तो उसका मसल्स ही उसके लिए जिम्मेदार होता है। जिस तरह से हम सभी मनुष्य का ये जो देख रहे हैं रेड वाला भाग है, यही है मसल्स। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मसल्स का जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है वह होता है मायोफाइब्रिल। यानी मसल्स का सबसे छोटी इकाई जो है वह मायोफाइब्रिल है। यह मायोफाइब्रिल जो है हमारे शरीर में एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स के द्वारा बना होता है। एक्टिन प्रोटीन्स जो है एक्टिन फिलामेंट को बनाता है, जबकि मायोसिन प्रोटीन मायोसिन फिलामेंट को बनाता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जो पर्पल कलर का है वो है एक्टिन फिलामेंट, जबकि हल्का सा रेड दिख रहा है यह भाग है मायोसिन फिलामेंट है। एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट की अपेक्षा पतला होता है और एक्टिन फिलामेंट मायोसिन के ऊपर स्लाइड करते रहता है जिसके कारण हमारे मसल्स में गति उत्पन्न होता है। देख पा रहे होंगे आप कि किस तरह से एक्टिन जो है मायोसिन के ऊपर स्लाइड कर रहा है। यह क्रिया तब उत्पन्न होता है जब हमारे सीएनएस के द्वारा सिग्नल मसल्स को भेजा जाता है। देखिए किस तरह से सीएनएस के द्वारा सिग्नल जो है मसल्स के पास आ रहा है। हमारे न्यूरॉन का सबसे अंतिम भाग होता है जो हल्का उभड़ा हुआ होता है, या कह सकते हैं जो गांठ के रूप में पाया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्टिक नोब। और यह सिनेप्टिक नोब हमारे मायोफाइब्रिल के जो सार्कोलेमा होता है उससे जुड़ा हुआ होता है। जैसे ही ब्रेन के द्वारा सिग्नल सार्कोलेमा में प्रवेश करता है तो सार्कोलेमा के अंदर उपस्थित सार्कोप्लाज्म में एक क्रियात्मक विभव उत्पन्न होता है जिसके कारण कैल्शियम आयन मुक्त होने लगता है। देखिए कैल्शियम आयन मुक्त हो रहा है। हमारे एक्टिन फिलामेंट के ऊपर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन ट्रोपोनिन होता है जिससे जाकर कैल्शियम जब जुड़ता है तो एक्टिन फिलामेंट में भी क्रियात्मक विभव उत्पन्न, या कह सकते हैं कि वह एक्टिव हो जाता है स्लाइड करने के लिए। जब मायोसिन फिलामेंट से एडीपी तथा फॉस्फेट जुड़ता है तो मायोसिन एक्टिन से जुड़कर उसे आगे की ओर पुश करता है, तथा जैसे ही मायोसिन से एटीपी जुड़ता है तो मायोसिन निष्क्रिय हो जाता है। यह क्रियाएं तब तक चलता रहता है जब तक कि ब्रेन द्वारा सिग्नल उसे बराबर मिलता रहता है, जिसके कारण मसल्स लगातार गति करता रहता है और जीवों में प्रचलन की क्रियाएं होती रहती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सामने जो रेड वाला लाइन है वह पूरा का पूरा ए बैंड है। और जब मसल्स में संकुचन की क्रियाएं होती है तो ए बैंड की लंबाई में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, जबकि आई बैंड की लंबाई में परिवर्तन होता रहता है। देखिए यहाँ पर एडीपी के जुड़ते ही मायोसिन फिलामेंट किस तरह से एक्टिन से जुड़ चुका है, और जैसे ही इससे एटीपी जुड़ेगा, जैसे ही एटीपी जुड़ रहा तो देखिए यह निष्क्रिय अवस्था में यानी नीचे की ओर आकर के सो जाएगा। फिर देखिए एडीपी और फॉस्फेट जुड़ा है, यह सक्रिय होकर के एक्टिन से जुड़ा और इसे आगे की ओर पुश करेगा। देखिए फिर एटीपी जुड़ेगा और यह निष्क्रिय अवस्था में आ जाएगा। ये क्रियाएं देखिए
न्यूरॉन के द्वारा बराबर मसल्स को मिल रहा है, जिसके कारण यह लगातार कार्य करता रहेगा। जब मसल्स को सिग्नल मिलना बंद हो जाता है तो सार्कोप्लाज्म में उपस्थित सभी कैल्शियम आयन का पुनः अवशोषण हो जाता है, जिसके कारण मसल्स गति करना बंद कर देता है। देखिए अब किस तरह से यह शांत हो गया है, गति करना बंद कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अब अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।